सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। संसार के प्रत्येक जीव प्रेम के अधिकारी है। प्रत्येक जीव से प्रेम करो, लेकिन आसक्ति कहीं पर मत रखो। कुछ लोग कहते हैं ना, हम उसको इतना प्रेम करते हैं, अगर वो हमें छोड़ के चला जाए तो हम बिल्कुल जी नहीं पाएंगे और उसके बिन तो मर जाएंगे। ये भाव आ जाना, इसे प्रेम नहीं कहते, इसे आसक्ति कहते हैं। सबका सम्मान करो, सबकी सेवा करो, लेकिन शुद्ध प्रेम भगवान से करो। आज भरत जी महाराज का अंतिम पल आया, अंतिम समय आया। जिंदगी भर भगवान का भजन किया, लेकिन अंतिम पल में मन हिरण्य में फंस गया और हिरण्य का चिंतन करते 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 प्राण निकल गई। दूसरे जन्म में हिरण्य ही बनना पड़ा, दूसरे जन्म में हिरण्य ही बनना पड़ा। और हिरण्य बनने के बाद भी उनको पूर्व जन्म का स्मरण रहा, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में भगवत आराधना किया था, सेवा किया था, भक्ति किया था, इसलिए स्मरण रहा, स्मृति रहा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन, हिरण्य होने के बाद भी कृष्णा गंडकी के तट पर रह कर के भगवत चिंतन उन्होंने किया। इसी कारण तीसरा जन्म भगवान ने कृपा करके मनुष्य का प्रदान किया, मानव बना दिया। जब मानव बन के आए तो संयोग से नाम पड़ा फिर भरत। अब भरत जी महाराज जो है, मानव बन के उनका जन्म हुआ। उन्होंने विचार किया, इस जन्म में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मन को कहीं और लगने नहीं दूंगा। मन लगाऊंगा तो केवल प्रभु के चरण में लगाऊंगा और प्रभु चरण से अपने आप को कभी दूर नहीं करूंगा। भरत जी महाराज ने संकल्प लिया, भरत जी ने विचार किया और उसके बाद में इस जन्म में कभी किसी से बातचीत भी नहीं करूंगा, ऐसा भाव उन्होंने रखा। सच में भरत जी महाराज किसी से कुछ चर्चा नहीं करते, किसी से कोई बात नहीं करते, अपने प्रेम से एक स्थान पर बैठ करके प्रभु का चिंतन करते रहते, हरि का स्मरण करते रहते, सुबह शाम हर समय भगवत आराधना में डूबे रहते हैं, लगे रहते हैं। इस प्रकार भरत जी महाराज ने सुंदर भक्ति किया। अब उनके पिताजी भरत जी को बुलाते हैं गायत्री मंत्र पाठ करने के लिए, पढ़ाने के लिए कोशिश करते, बेटा तुम ऐसा उच्चारण करो, ये पढ़ो, ऐसा पढ़ने से भगवान खुश हो जाएंगे, कई प्रकार से सिखाते हैं। लेकिन भरत जी महाराज अपने पिताजी को भी कोई जवाब नहीं देते। आज गायत्री मंत्र याद कराया, दूसरे दिन पूछते हैं तो भरत जी कुछ भी नहीं कहते। तो पिता ने कहा कि ये कैसे बालक मुझे प्राप्त हुआ, इतना पढ़ाने के बाद भी कुछ जवाब नहीं देता, बिल्कुल जड़ के समान है, बिल्कुल मूर्ख के समान है। तब से पिताजी ने भरत जी का नाम रख दिया जड़ भरत।